फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इस स्लाइड में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फूड क्रॉप्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली स्लाइड में भी हमने कुछ खाने वाली फसलों के बारे में डिस्कस किया था, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, अनाज के अलावा, जो अनाज के अलावा खाने वाली फसलें होती हैं वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। अदर देन ग्रेन्स का आपको कंसेप्ट जब मैंने आपको फसलें बताई ना, तब आपके दिमाग में अच्छी तरह छप जाएगा। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल हम 5 फसलों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली क्रॉप है शुगर केन, दूसरी है टी, तीसरी है कॉफी, चौथी है ऑयल सीड, पांचवी एंड लास्ट वन इज ए हॉर्टिकल्चर। ये सारी की सारी फसलें हैं जो ये क्या है, अदर देन ग्रेन्स, अनाज के अलावा खाने वाली फसलें हैं। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुगर केन के बारे में। शुगर केन को बेसिकली हिंदी में जैसे आपको पता है ये गन्ना बोला जाता है। बेसिकली इसके बारे में आपको कुछ क्राइटेरिया याद रखनी है। क्या क्राइटेरिया, पहला है जैसे टेम्परेचर। शुगर केन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है एज इट इज। उसके बाद बात आती है एनुअल में रेनफॉल की। रेनफॉल कितनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होनी ही चाहिए। पर आपने एक ब्रेक्ट वाली बात यहाँ पर नोट रखनी है, बट हैवी रेनफॉल, अगर ज़्यादा रेनफॉल हुआ इससे भी तो क्या होता है, लो शुगर कंटेंट्स बनते हैं। मतलब अगर गन्ने से शुगर प्राप्त करनी है ना, तो उसमें 75 टू 100 सेंटीमीटर ही रेन पड़नी चाहिए अप्रोक्स, मतलब एवरेज। अगर इससे ज्यादा होएगी ना, बहुत ज्यादा होएगी, जैसे 200 सेंटीमीटर ही लगा लो, वो क्या है कि गन्ने से बनने वाली शुगर में उसको कंटेंट लॉस होएगा, मतलब वो कम शुगर बनेगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगली बात आती है ग्रोन इन इंडिया के कौन कौन सी स्टेट्स में शुगर केन की खेती की जाती है। जैसे पहला है पंजाब, पंजाब के साथ बाय वन गेट वन फ्री मैंने बताया है हरियाणा, हरियाणा के बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है कर्नाटका, और एक्सेट्रा सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए इतनी 4-5 स्टेट्स काफ़ी है, ठीक है, सफिशेंट है। उसके बाद बात करते हैं सोयल की। मिट्टी कौन सी सूटेबल है शुगर केन की खेती के लिए। तो पहली मिट्टी का नाम है ब्लैक, ब्लैक सॉइल भी बढ़िया मानी जाती है। ब्लैक सॉइल किस कहाँ पर बढ़िया मानी जाती है, साउदर्न इंडिया में। अगर आप साउदर्न इंडिया में रह रहे हो तो आपके लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल है शुगर केन की खेती के लिए। उसके बाद बात आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल भी शुगर केन की खेती के लिए बढ़िया है, पर वो कहाँ पर है, गंगा प्लेन्स के आसपास, मतलब गंगा के इलाकों के आसपास। जैसे आप मैप में देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ पर एलुवियल सॉइल बेस्ट मानी जाती है शुगर केन की खेती के लिए। लास्ट सॉइल है इसकी लूम सॉइल, लूमी सॉइल भी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है शुगर केन के लिए। तो ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है। आगे लास्ट में बात करते हैं शुगर केन की अदर्स। अदर क्राइटेरिया में आपने क्या याद रखना है, प्रोडक्ट्स। शुगर केन से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला है जैगरी, जैगरी का मतलब क्या होता है, गुड़, जैसे आपको पता ही है। उसके बाद शुगर, शुगर भी बनाई जाती है गन्ने से। क्या बनता है, एक तो जैगरी बनती है, गुड़ बनता है, एक शुगर बनती है, और एक बनती है खंडसरी। खंडसरी बेसिकली जैसे आपने ब्राउन शुगर सुना होगा इंग्लिश में, उसको खंडसरी बोला जाता है। और लास्ट वन इज ए मोलेसिस। मोलेसिस को बेसिकली गुड़ ही बोलते हैं, क्यों, ये पिघला हुआ गुड़ होता है। मतलब जब गुड़ को क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो मोलेसिस बनता है। ये 4 प्रोडक्ट्स आपने याद रखने हैं शुगर केन, मतलब जो गन्ने से बनते हैं। इसकी लास्ट अदर बात में ये याद रखनी है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। मतलब ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर आपको जीके का क्वेश्चन आएगा जनरल नॉलेज के लिए, ये आपका ब्राजील क्या है, शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट रैंक आता है, और इंडिया हमारे का सेकंड रैंक आता है शुगर केन की प्रोडक्शन में। आई होप ये शुगर केन का आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। 5 नंबर का यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता होता है, लॉग जो होता है, क्राइटेरिया टू ग्रो शुगर केन इन इंडिया। तो आपने सारा क्राइटेरिया लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा सोइल कौन सी चाहिए भाई, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट से याद रखो भाई कितने हैं, इंडिया का कौन सा रैंक है। तो इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने सारे का सारा कंसेप्ट नोट्स में डाला होगा बढ़िया तरीके से, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली क्रॉप करते हैं टी। टी की ब्रैकेट में लिखा है बेवरेज क्रॉप। ये बेवरेज क्रॉप में आती है। वैसे टी और कॉफी दोनों बेवरेज क्रॉप्स में आती है, ठीक है। बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है, जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टी का कंसेप्ट करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी है, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। ये टी ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, टी की जो प्रोडक्शन है किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ब्रिटिश में। तो पहली बात है इसकी टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, अगर टी की प्लांटेशन करनी है तो 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ब्रैकेट में एक बात
बात लिखी है बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टी के टेंडर लीव है ना वो ग्रो करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर भड़ास ज़्यादा आएगी ना तो टेंडर लीव, टी का जो लीव होता है ना उसको टेंडर लीव बोला जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस तो आपने ये टेम्परेचर याद रखना ही रखना है। अगर टेंडर लीव को ह्यूमिडिटी मिलेगी, भड़ास मिलेगी तो अच्छा ग्रो करेगा। तो ये दो कंसेप्ट आपने टेम्परेचर में याद रखने हैं। अगली बात आती है रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए, तो है 150 टू 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल इसको बढ़िया तरीके से मिलनी चाहिए। आगे कंसेप्ट आता है ग्रोनिंग, कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है। तो असम, असम में भी टी की खेती की जाती है, जैसे असम में बाग होते हैं टी के। तमिल, तमिल में भी की जाती है। और केरला, केरला में भी टी की खेती की जाती है। अगली बात आती है सोइल। सोइल कौन सी चाहिए भाई, तो इसके लिए एक सोइल है परफेक्ट, इसके लिए मानी जाती है लाइट लूमी सोइल। लाइट लूमी एक टाइप है सोइल की, जैसे हमने पीछे बहुत सारी सोइल की है तो वैसे आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट में इसका अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है, जो टी है ना उसको अबंडेंट मात्रा में स्किल्ड लेबर चाहिए इसकी प्लांटेशन करने के लिए। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा में। और ऐसे नहीं लेबर मुंह उठा के कोई भी लेबर इसकी कर सकता है, उसके लिए स्किल लेबर चाहिए। उसको पता होना चाहिए टेंडर लीव कैसे तोड़ना है, कैसे जब टी का पौधा तैयार होता है उसको कैसे उसको अलग करना है। तो सारा का सारा स्किल्ड लेबर ही करती है ये सारी चीजों को। अगली बात क्या है टी के लिए, अदर बात में जो टी है ना वो सोइल एग्जॉस्टिंग क्रॉप है, इसीलिए इसको केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर की जरूरत पड़ती है। समझो इस बात को। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाली। तो जो टी है ना वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को इतना ज्यादा थका देती है, मतलब इतना ज्यादा चूस लेती है, इतना ज्यादा वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ले लेती है, जिससे मिट्टी के बंजर होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, केमिकल डाले जाते हैं, इसमें फर्टिलाइजर डाले जाते हैं और मैन्योर मतलब खाद डाली जाती है, ताकि ये मिट्टी को ज्यादा एग्जॉस्ट ना कर सके। मतलब जितना ज्यादा एग्जॉस्ट करना है वो ये सारी चीजों को एग्जॉस्ट कर दे, केमिकल को, फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर को, मिट्टी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो आपने ये दो फैक्चुअल डिटेल आपने याद रखनी है, एक तो स्किल्ड लेबर वाली और एक सॉइल एग्जॉस्टिंग वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है। सॉइल एग्जॉस्टिंग है इसीलिए इसमें ये सारे केमिकल, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। आई होप ये टी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट किसका करते हैं, कॉफी का। कॉफी सेम बेवरेज क्रॉप है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया सेम ही रहेंगे सारे क्राइटेरिया। टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल एनुअल में कितनी चाहिए, 150 टू 200 सेंटीमीटर। और कहाँ कहाँ पर इंडिया में ग्रो की जाती है, तमिल, तमिल में कॉफी की बड़ी सारी खेती की जाती है। कर्नाटका, कर्नाटका में की जाती है। केरला, केरला में कॉफी की प्रोडक्शन की जाती है। सोइल की बात करें, इसके लिए सोइल कौन सी बेस्ट रहेगी, तो आपने रखना है रेड सोइल, लाल मिट्टी लाल कलर की होती है। लेटराइट सोइल इसके लिए बेस्ट रहेगी। तो एक्सेप्ट्रा में सारे नोट्स में दे दूंगा। उसके बाद अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया में क्या याद रखना है, इज एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जब हम एक फसल को लार्ज लेवल के ऊपर उगाते हैं उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो कॉफी के बारे में आपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर की याद रखनी है कंसेप्ट। और एक लास्ट में कंसेप्ट क्या रखना है कॉफी के बारे में, जो अरेबिका क्वालिटी ऑफ कॉफी ब्रॉड फ्रॉम यमन एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। समझो इस बात को। एक टाइप है कॉफी की बड़ी ज्यादा बेस्ट मानी जाती है अरेबिका, वो कहाँ से ब्रॉड की जाती है, यमन एक देश का नाम है, वहां से ब्रॉड की जाती है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है, इंडिया में उगाया जाता है। मतलब उसका बीज यमन से लिया जाता है और इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट इन बिटवीन या एमसीक्यूज में आ सकता है, अरेबिका क्वालिटी का जो बीज है कहाँ से ब्रॉड किया जाता है, कहाँ पर उगाया जाता है। ब्रॉड यमन से किया जाता है, उगाया इंडिया में जाता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉफी का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद सेकंड लास्ट क्रॉप कौन सी है, ऑयल सीड। ऑयल सीड बेसिकली ऐसे सीड होते हैं, ऐसे बीज होते हैं जिनसे ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनसे ऑयल को बनाया जाता है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ये वाली, इसमें आपको पता चल जाएगा ऐसे क्या किया जाता है, बीज से तेल को निकाला जाता है। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार की मशीन सेटअप होता है। यहाँ पर क्या है, कोई एनिमल लगा सकते हो, आजकल तो मॉडर्न मशीन्स भी आ गई हैं, आजकल भी इंडिया में ऐसी चलती है, जहाँ पर क्या किया जाता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है जानवर की हेल्प से। घुमाने के बाद इसका अच्छी तरह तेल निकाला जाता है। मतलब सीड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑयल, ऑयल में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में इसको मार्केट में बेचा जाता है। तो आई होप ये वीडियो देख के अंदाजा हो गया होगा। इसमें तो कुछ ज्यादा डाटा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ही डाटा है। जैसे आपने ऑयल सीड याद रखने हैं, कौन कौन से इंडिया में ऑयल सीड प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनसे उनका तेल निकाला जाता है। जैसे पहले है मस्टर्ड, मस्टर्ड का ऑयल सीड होते हैं। उसके बाद कोकोनट, कोकोनट का भी वही तेल निकाला जाता है। उसके बाद सनफ्लावर, सनफ्लावर का भी तेल निकाला जाता है। सोयाबीन का भी तेल निकाला जाता है, लाइमस्टोन का भी तेल निकाला जाता है और उसके बाद ग्राउंडनट का भी तेल निकाला जाता है, सेसमे का भी तेल निकाला जाता है, कैस्टर का भी तेल निकाला जाता है। बस आपने कुछ फसलें याद रखनी जिनसे
से वो तेल निकाला जाता है। कुछ और क्राइटेरिया भी याद आपने रखना है। जो मैंने ग्राउंडनट लिखा है ना, ग्राउंडनट के बारे में क्या याद रखना है आपने, ग्राउंडनट जो है वो मेजर ऑयल सीड है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो मेजर ऑयल सीड है, जहाँ से आंध्र प्रदेश वाले लोग सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ग्राउंडनट है। ये फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है। ससमे के बारे में क्या है, खरीफ क्रॉप है ये नॉर्थ में है और रबी क्रॉप है वो साउथ में है। खरीफ और रबी का कंसेप्ट आपने याद रखना है। और कैस्टर के बारे में क्या याद रखना है, खरीफ भी और रबी भी है। बस ये 2-3 कंसेप्चुअल डिटेल आपने जिस बीज की मैंने कराई है उसकी याद रखनी है। और लास्ट में आपने पॉइंट याद क्या रखना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या है, इंडिया तेल निकालता है इन बीजों से। आई होप ये ऑयल सीड का कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद लास्ट फसल बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बेसिकली ये लास्ट वाली है जो अदर देन ग्रेन्स में आती है। तो पहले हॉर्टिकल्चर का मीन क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर, उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब हम सब्जियां फ्रूट और फ्लावर की कल्टीवेशन करते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। पहला कंसेप्ट समझ आ गया। अगला क्या है कंसेप्ट इसका, इंडिया इज द वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया में मेजर प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, बड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल। जितनी वर्ल्ड में वेजिटेबल उगाई जाती है उसमें से 13% इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का। यहाँ पर आपको 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है और एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, वेजिटेबल कितने परसेंट इंडिया वर्ल्ड का ग्रो करता है, 13%। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स की। जो बेसिकली इंडिया में फ्रूट्स उगाए जाते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के फ्रूट उगाए जाते हैं। 2 रीजन आपने याद रखने हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स। ये ट्रॉपिकल में कौन से फ्रूट आते हैं और टेम्परेट में कौन से फ्रूट आते हैं, ये आपने समझना है। ट्रॉपिकल पहले मैप में देख लो, ये वाला एरिया ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है इंडिया का। और दूसरी तरफ टेम्परेट, टेम्परेट ये वाला एरिया कहलाता है इंडिया का, टेम्परेट जोन आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल में आता है मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, लीची। आपने ये सारे याद रखने हैं, बस फैक्चुअल डिटेल एज इट इज याद रखनी है। टेम्परेट जोन में क्या आता है, एप्पल, चेरी और ग्रेप्स एक्सेप्ट्रा आते हैं। आई होप ये हॉर्टिकल्चर का कंसेप्ट जो लास्ट था आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।